हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सॉइल एज रिसोर्स। सॉइल एज रिसोर्स। तो रिसोर्स का पहले डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिसोर्स क्या होता है? जो कि हमारे नीड को पूरा कर सके और वो टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, इसमें अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो यहाँ पर जो सॉइल है हमारा, सॉइल मतलब सॉइल रिसोर्स कैसे है, यानी कि सॉइल हमारे लिए रिसोर्स कैसे है और ये रिसोर्स कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले हम सॉइल के बारे में कुछ 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो देखिए। तो सॉइल जो है, सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि रिन्यू हो सकता है। फिर दूसरा है मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि यहाँ पर देखो कि सॉइल का जो लेयर है, सॉइल का जो हाइट है, वो अगर सेंटीमीटर यानी कि कुछ सेंटीमीटर ही बढ़ता है अगर, तब भी उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, यानी कि बहुत साल लगते हैं उसको बनने में, उसमें उसको यहाँ पर अपना हाइट बढ़ाने में। इन द सेंस यही कर सकते हैं इसको। तो मतलब सॉइल जो है वो बहुत, मतलब सॉइल कैसे बनता है, सॉइल कब बनता है, मतलब सॉइल को बनने में कितना समय लगता है। सॉइल को बनने में बहुत समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो देखो सॉइल जो बनता है तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, सॉइल जो बनता है उसके कुछ फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इम्पोर्टेंट यानी कि मेन जो है, मेन 4 पॉइंट है, फिर कुछ और पॉइंट भी है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन पॉइंट नंबर 1, ठीक है, कि रिलीफ मतलब क्या होता है? रिलीफ मतलब इन द सेंस यहाँ पर समझो कि जो सॉइल है वो किस हाइट पे है, वो भी इसका एक फैक्टर है कि सॉइल, मतलब सॉइल के फॉर्मेशन का ये फैक्टर है कि सॉइल कितने हाइट पे है। ठीक है, अगर सॉइल उतने हाइट पे होगा, मतलब समझो सॉइल का जो हाइट है वो बहुत कम है, मतलब इन द सेंस नीचे है, मतलब बहुत कम है, तो उस तरफ, उस जगह पर जो रेन है, यानी कि जो बारिश का जो पानी है, वाटर समझ लो, रेन वाटर, तो वो ज़्यादा होंगे। तो उसके वजह से कैसा सॉइल बनेगा, वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। तो पहला है कि रिलीफ, यानी कि एल्टीट्यूड, यानी कि उसका हाइट कितना है। ठीक है, जो हमारा सॉइल है उसका हाइट कितना, ये भी इसका एक फैक्टर है कि सॉइल के बनने का एक फैक्टर ये भी है। फिर दूसरा फैक्टर हमारे पास बेड रॉक या फिर पेरेंट रॉक। बेड रॉक क्या होता है, पेरेंट रॉक क्या होता है, हमने इसी चैप्टर में एक सॉइल प्रोफाइल देखा होगा, आपने देखा होगा सॉइल प्रोफाइल, जिसमें सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे ये बेड रॉक ही होता है, और फिर उसके ऊपर होता है वेदरिंग रॉक, फिर उसके ऊपर होता है सब सॉइल, फिर होता है टॉप सॉइल। तो जो उसका बेड रॉक यानी कि जो उसका पेरेंट रॉक है, यानी कि सॉइल का जो पेरेंट रॉक है, सॉइल का जो पेरेंट रॉक है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो रॉक का टाइप शायद, या फिर देखो जो बेड रॉक है, फिर या मतलब पेरेंट रॉक है, इसके जो कुछ टाइप है, तो अलग अलग रॉक हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग पेरेंट रॉक हो सकते हैं। कौन कौन से वो पेरेंट रॉक के 3 टाइप हैं? पहला है इग्नियस रॉक शायद, फिर है मेटामॉर्फिक रॉक, फिर है एक और है सेडिमेंट्री रॉक। यस, तो जो बेड रॉक है वो 3 टाइप के होते हैं, ये हमने बहुत पहले पढ़ा है। तो वो जो सॉइल है वो किस टाइप के पेरेंट रॉक से बना है, ये भी उसका एक फैक्टर हो सकता है, होता है। फिर है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो भी सॉइल का एक फैक्टर है, यानी कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वो भी सॉइल के फॉर्मेशन का एक कंडीशन है। फिर चौथा है वेजिटेशन, यानी कि वहाँ खेती कैसी होती है, उस तरह उससे ये भी एक फैक्टर, यानी कि वेजिटेशन, वहाँ का
वेजिटेशन कैसा है, ये कि सॉइल के फॉर्मेशन का एक फैक्टर है। तो हमने मेन 4 पढ़ा है। फिर आगे है यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ अदर फैक्टर्स दिए हुए हैं। नंबर 1 है, देखो जो अदर फैक्टर्स दिए हुए हैं ना, वो फोर्सेज ऑफ नेचर, यानी कि जो नेचर है वो सॉइल पे किस तरह का फोर्स लगा रही है, कितना फोर्स लगा रही है, ये भी एक फैक्टर है कि सॉइल, ये भी एक फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन का एक ये भी फैक्टर है कि जो नेचर है वो उसमें कितना फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है टेम्परेचर, यानी कि उस सॉइल में, यानी कि उस सॉइल पे कितना टेम्परेचर, यानी कितना उसका टेम्परेचर, जो उसका क्लाइमेट है उसका कितना टेम्परेचर है, ये एक मतलब क्लाइमेट में ही आ गया ये। फिर है रनिंग वाटर, वहाँ कितना पानी रन करता है, यानी कितना पानी वहाँ से बहता है। ठीक है, तो देखा होगा कि राजस्थान मतलब रेगिस्तान में राजस्थान निकलता है, रेगिस्तान में जो है ना वो रनिंग वाटर वहाँ बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर कुछ दूसरे टाइप के सॉइल रहते हैं। बल्कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यानी कि जहाँ बिहार, यूपी, हरियाणा का कुछ क्षेत्र हैं जो कि हमारा आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो वहाँ की मिट्टी, मतलब वहाँ का मिट्टी अलग है और रेगिस्तान का मिट्टी अलग होता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है, यानी कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, फिर रनिंग वाटर मैंने बताया कि वहाँ के, ये तो मैंने बता दिया अभी। ठीक है, फिर है विंड एंड ग्लेशियर्स, यानी कि जो वहाँ जो हवा है, वहाँ का जो विंड है वो कितना स्पीड रहता है। ठीक है, एक नॉर्मल स्पीड होता है और एक हाई स्पीड होता है, यानी कि कुछ ज़्यादा स्पीड, जैसे कि डेजर्ट एरिया में, यानी कि रेगिस्तान एरिया में, तो वहाँ जो है ना वहाँ विंड का स्पीड भी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वहाँ पर सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। आप ये जानते होंगे। तो वहाँ पर वहाँ पर विंड के वजह से सैंड ड्यून बन जाते हैं। फिर है मतलब ग्लेशियर्स भी एक इसमें एक फोर्सेस ऑफ नेचर है, मतलब एक फोर्स है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर भी एक फैक्टर हो सकता है सॉइल फॉर्मेशन का। ठीक है, फिर है डिकम्पोजर्स, यहाँ पर डिकम्पोजर्स है। तो डिकम्पोजर्स क्या मतलब, डिकम्पोजर्स का एक्शन, सॉइल में बहुत सारे डिकम्पोजर्स होते हैं, वो क्या एक्शन करते हैं, उसके वजह से भी सॉइल जो है, सॉइल का फॉर्मेशन तो होता ही है पर सॉइल अलग हो जाता है, सॉइल में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अलग अलग सॉइल अलग अलग तरह के होते हैं, उनके जो है वो यही सब फैक्टर्स हैं जिसके वजह से अलग सॉइल अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि सॉइल को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। यानी कि हमें इस चैप्टर में 5 सॉइल के टाइप पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो 5 क्लासिफिकेशन कैसे हो पाया वो हम इससे जानते हैं कि उसका मतलब उसके कुछ फैक्टर्स है ऑन द बेसिस ऑफ, उसके कुछ बेसिस है जिससे हम क्लासिफाई करते हैं किसको, सॉइल को, वो उसके अलग अलग टाइप हैं। देखो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, हम लोग मतलब उसके रंग को देख के भी उसको सॉइल को क्लासिफाई करते हैं कि उसका रंग कैसा है। ठीक है, फिर दूसरा है थिकनेस, यानी कि उस सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब सॉइल का जो थिकनेस है, ये समझो सॉइल का जो थिकनेस है वो कैसा है, वो कितना है, वो भी एक बेसिस है जिससे हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। फिर है एज, यानी कि सॉइल का एज कितना है, सॉइल न्यू है, ओल्ड है, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर है टेक्सचर, यानी कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है। और लास्ट है कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो सॉइल में कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, एक तरह से समझो कि इसमें फर्टिलाइजर, मैन्योर नेचुरली जो होते हैं उसको फर्टिलाइजर नहीं कहेंगे, इन द सेंस फर्टिलाइजर वो नहीं होता है, वो उसके मिनरल्स होते हैं। एक तरह से बोलो कि उसमें भी कुछ केमिकल्स पहले से मिले होते हैं और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। तो बेसिकली सॉइल एज रिसोर्स का जो मेन टॉपिक है हमारा, वो हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। पर
यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, थिकनेस, एज, टेक्सचर एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, तो इन जो क्लासिफिकेशन हुई है, जो सॉइल की जो क्लासिफिकेशन हुई है, वो क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है वो हम आगे जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल का पहला क्लासिफिकेशन जो कि है एल्यूबल सॉइल, है ना, तो एल्यूबल सॉइल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और एल्यूबल सॉइल के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी रहेंगे, वो भी हम जानेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आपका पूरा मतलब क्लियर हो गया, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सॉइल इज रिसोर्स, रिसोर्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच फुलफिल आवर नीड्स इज रिसोर्स एंड विच इज टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये होना चाहिए सॉइल में, मतलब रिसोर्स को ये होना चाहिए। तब जो सॉइल है हमारा वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि सॉइल फिर से रिप्लेनिश या फिर रिन्यू हो सकता है। फिर हमारा के सॉइल जो है, सॉइल जो बनता है, सॉइल को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं सॉइल को बनने में। फिर सॉइल फॉर्मेशन ऑन कुछ सॉइल मतलब सॉइल जो बनता है उसके कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है रिलीफ, यानी कि एल्टीट्यूड, वो किस हाइट पे है, वो भी एक उसका फैक्टर है। फिर है उसका बेड रॉक और पेरेंट रॉक, यानी कि उसका जो पेरेंट रॉक है वो किस टाइप का रॉक है। फिर हमारा क्लाइमेट, यानी कि इसको हम क्लाइमेटिक कंडीशन भी कह सकते हैं कि उसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। फिर है वेजिटेशन, कि वहाँ का वेजिटेशन क्या है, उसके मतलब ये कुछ फैक्टर्स हो गए। फिर है फोर्सेज ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के कुछ फोर्स सॉइल पे लगते हैं तो सॉइल का कुछ मतलब सॉइल अलग बन जाता है, यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसके वजह से। तो कुछ टेम्परेचर जो है यहाँ पर, यानी कि टेम्परेचर भी एक मतलब नेचर से एक फोर्स लगता है टेम्परेचर का, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है, ये एक तरह से क्लाइमेट यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन में ही आ जाता है। फिर है रनिंग वाटर, यानी कि उस तरफ, यानी कि उस एरिया का रनिंग वाटर क्या है, यानी कि वहाँ पानी कितना बहता है। फिर उसके बाद विंड एंड ग्लेशियर, यानी कि वहाँ का विंड स्पीड कितना है। फिर हमारा डिकम्पोजर्स, यानी कि जो डिकम्पोजर्स हैं उनका एक्ट क्या है, यानी कि वो मतलब सॉइल में बहुत सारे डिकम्पोजर्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं, ठीक है। फिर है अब इसका क्लासिफिकेशन होगा, यानी कि जब सॉइल बन चुका है हमारा तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइप के सॉइल बने हैं, तो वो सॉइल का क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग कलर, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर मत बोलो, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि किस किस चीज़ को देखकर हम सॉइल को क्लासीफाई करते हैं। तो एक हो गया कलर, थिकनेस, एज, टेक्सचर एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्यूबल सॉइल के बारे में और उसका फुल डिटेल वीडियो होने वाला है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। और ये जो नोट्स मतलब ये जो कुछ लिखा हुआ है ये इसका एक नोट्स मैंने बनाया है और नेक्स्ट एल्यूबल सॉइल वाला जो है वो भी नोट्स आपको इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो एक PDF है, सॉइल एज रिसोर्स और एल्यूबल सॉइल का दोनों का एक में ही रिसोर्स मतलब हम लोग ने उसको PDF बनाया है और वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करिए अपने व्यू को। और कुछ आपको जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट नीचे में कर सकते हैं कि आपको क्या क्या डाउट्स आए हैं, क्या आपके मतलब क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।